दोस्तों, जब से फैंस को ये पता चला था कि शुगा के शो स्विचिता में गेस्ट बनकर बीटीएस के मेंबर जिमिन आ रहे हैं, फैंस अपने एक्साइटमेंट को रोक ही नहीं पा रहे थे और फाइनली इस एपिसोड को रिलीज कर दिया गया है। और इस पूरे एपिसोड में क्या क्या बातें की शुगा और जिमिन ने, वो सभी मैं आपको हिंदी में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह शुगा गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं और यहाँ भी उन्होंने सबसे पहले जिमिन को इंट्रोड्यूस करा और जिमिन की एंट्री होती है वो भी एक केक के साथ, क्योंकि ये एपिसोड शुगा के बर्थडे के पहले शूट हुई थी। तो जिमिन केक के साथ शुगा के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, जिमिन ने शुगा को बताया कि वो इस शो को रेगुलर ही देखा करते हैं। इसके साथ ही जिमिन ने शुगा को मरीमो से भी मिलाया, जिसे लाइव के दौरान जिमिन ने बनाया था और उस मरीमो का नाम जिमिन ने शुगा रखा था। और दोस्तों, उस लाइव वीडियो को तो हम सभी ने देखा था, जहां व्यूअर्स पे जिमिन लाइव आए हुए थे और इस मरीमो के घर को बना रहे थे। इसके साथ ही दोस्तों, जो भी गेस्ट शुगा के इस शो में आते हैं वो अपने साथ कुछ ड्रिंक्स तो जरूर ही लेकर आते हैं और वो ड्रिंक्स काफी ब्रांडेड भी होती है। पर दोस्तों, हमारे प्यारे से जिमिन कोरिया की फेमस सोजू लेकर आए थे, जिसे कि कोरिया में हर कोई पीता है। इसके साथ ही दोस्तों, शुगा ने बताया कि जब वो सब यंग थे तब शुगा ने जिमिन के लिए जो सबसे पहला अल्कोहलिक ड्रिंक खरीदा था वो यही सोजू थी। और शुगा ने इसे जिमिन के लिए तब खरीदा था जब वी और जिमिन के बीच डम्पलिंग्स को लेकर फाइट हुई थी। और उस फाइट के बाद जिमिन इतने ज्यादा परेशान हो गए थे, तब शुगा ने उन्हें पहली बार कोई अल्कोहलिक ड्रिंक गिफ्ट करी थी। और इसके बाद दोस्तों, जिमिन ने शुगा को अपने न्यू एल्बम से इंट्रोड्यूस भी करवाया और शुगा ने उनके न्यू एल्बम की काफी सारी तारीफ की और कहा कि वो बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं और अपने शो में जिमिन को देखकर बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हैं। जिस पर जिमिन उनसे कहते हैं कि हाँ, मैंने देखा कि तुम कितने ज्यादा रिलैक्स हो। जब तुम्हारे शो में कोई और गेस्ट आते हैं तो तुम उन्हें कितने अच्छे से ग्रीट करते हो, पर जब मैं आया तो तुम वहीं के वहीं बैठे रहे। और जिमिन की इन बातों को सुनकर हमारे शुगा कहते हैं कि हम एक दूसरे को 13 सालों से जानते हैं, तो फिर क्यों फॉर्मल होना। इसके साथ ही दोस्तों, आगे शुगा ने जिमिन से कहा कि आजकल तुम अपनी स्किन काफी ज्यादा दिखाने लगे हो। जिस पर जिमिन ने कहा कि मैंने तो इस म्यूजिक वीडियो में एक बार अपनी शर्ट भी उतारी है। और इसके बाद दोस्तों, जिमिन को काफी ज्यादा गर्मी लगने लगती है, जिस पर शुगा और जिमिन दोनों ही अपने अपने जैकेट्स को उतार कर बैठ जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, शुगा ने जिमिन की न्यू सॉन्ग भी सुनी और सॉन्ग सुनते हुए शुगा ने बड़ी ही फनी सी फेस बनाई थी। जिस पर जिमिन उनसे पूछते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो, और शुगा कहते हैं कि मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ। शुगा की एक्टिविटीज देखकर जिमिन काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, शुगा को ये सॉन्ग बहुत ही ज्यादा पसंद आई। और दोस्तों, जिमिन ने बताया कि इस सॉन्ग को बनाने में उन्हें बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुई थी, क्योंकि उन्होंने जब भी काम करा है बीटीएस के साथ ही काम करा है, जहां उन्हें इतना ज्यादा काम नहीं करना पड़ता था, पर एक सोलो एल्बम में उन्हें सारे के सारे काम करने पड़ी। जिस पर जिमिन कहते हैं कि तुम लोगों ने मेरी लाइफ बहुत ही ज्यादा आसान बना दी थी। इसके साथ ही दोस्तों, जिमिन ने बताया कि उन्होंने इतनी सारी लिरिक्स इससे पहले कभी नहीं लिखी थी और लिरिक्स लिखना उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी था। जिसके बाद शुगा जिमिन के लिखी हुई लिरिक्स को पढ़ने लग जाते हैं और शुगा को ऐसा करता हुआ देख जिमिन को काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील होने लग जाती है, क्योंकि दोस्तों, जिमिन की न्यू एल्बम के लिरिक्स हम सभी ने सुन रखा है, जो कि काफी हद तक रिलेशनशिप, लव, यही सब के बारे में है। और शुगा बस जिमिन को टीज करने के लिए ऐसा कर रहे थे। इसके साथ ही दोस्तों, शुगा ने कहा कि फेस एक ऐसी एल्बम है जहां हम एडल्ट जिमिन को देख सकते हैं। और जिमिन ने भी कहा कि धीरे धीरे उन्हें लग रहा है कि वो एडल्ट हो चुके हैं। इसके साथ ही दोस्तों, बातों ही बातों में जिमिन ने शुगा से पूछा कि तुमने ये शो क्यों स्टार्ट करा, जिसका जवाब देते हुए शुगा ने कहा कि जैसे ही उन्होंने देखा कि मेंबर्स अपने अपने सोलो एल्बम की प्लानिंग कर रहे हैं, तो शुगा ने सोचा कि उन लोगों को एक ऐसी शो की जरूरत है जहां वो सभी अपने सॉन्ग को प्रमोट कर पाएं। और इसीलिए शुगा ने इस शो को मेंबर्स के लिए करा और यही था उनका पहला रीजन इस शो को करने का। इसके साथ ही दोस्तों, शुगा ने जिमिन से पूछा कि वो फर्स्ट बीटीएस मेंबर हैं जिन्होंने वीडियो कॉल फैन साइन इवेंट प्लान करा है, पर जिमिन ने कहा कि उन्हें कोई भी आइडिया नहीं है कि इसे कैसे करना है। फिर क्या था दोस्तों, शुगा ने जिमिन से कहा कि मैं बताता हूँ कि इसे कैसे करना है, और शुगा एक आर्मी बन गए जिमिन को डेमो देने के लिए। पर शुगा की एक्टिंग जिमिन को बहुत ही ज्यादा फनी लगी और वो हंसने लगे। इसके साथ ही दोस्तों, जिमिन ने शुगा को बताया कि पूरे 100 लोग इस वीडियो कॉल में आने वाले हैं।
जिस पर शुगा कहते हैं कि उन 100 लोगों में एक शुगा भी रहेंगे और वो भी बाकी BTS मेंबर के साथ। इसके साथ ही शुगा ने कहा कि वो जिमिन से काफी सारे एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस भी पूछने वाले हैं वीडियो कॉल के दौरान। तो जिमिन ने कहा कि अगर तुम वीडियो कॉल पे आए तो मैं तुरंत ही वीडियो कॉल बंद कर देने वाला हूँ। इसके साथ ही दोस्तों जिमिन और शुगा ने एक साथ अपने पुराने दिनों और हार्ड टाइम्स के बारे में भी बातें करी। दोस्तों जिमिन ने बताया कि जब पहली बार वो एजेंसी में एज अ ट्रेनी बनकर आए थे, उनके पास कोई भी एम्बिशंस नहीं थी। इनफैक्ट वो उस टीम को भी अपना नहीं मानते थे। पर जब रात हुई और वो सभी सोने गए, और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वो सभी बंक बेड्स में सोते हैं, शुगा ने बताया कि वो सबसे ऊपर सोए थे, उसके बाद जिमिन सोए थे और RM भी वहीं सोए हुए थे। इसके साथ ही शुगा ने बताया कि जैसे ही लाइट ऑफ हुई, RM के खराटे शुरू हो गए, जिसके बाद जिमिन और शुगा दोनों ही उठकर बैठ गए थे। और शुगा ने ऊपर से नीचे देखा तो उन्होंने देखा कि जिमिन भी उठकर बैठे हुए हैं, जिस पर शुगा जिमिन से कहते हैं कि तुम बहुत ही अच्छे सिंगर हो। और जिमिन ने कहा कि शुगा की उस बात को सुनकर उनकी एम्बिशंस उसी वक्त स्टार्ट हुई थी कि उन्हें एक बहुत ही बड़ा सिंगर बनना है। इसके साथ ही दोस्तों दोनों ने अपने काफी सारी ओल्ड मेमोरीज को भी याद करा और बातों ही बातों में शुगा ने जिमिन से पूछा कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, जिस पर जिमिन ने कहा कि वो 2025 में जाना चाहते हैं, क्योंकि 2025 में वो सभी फिर से एक साथ होने वाले हैं। और इस दौरान जिमिन और शुगा दोनों के ही फेस पे सैडनेस साफ दिख रही थी कि हमारी तरह BTS को वो भी बहुत ही ज्यादा मिस करते हैं और वो भी 2025 का ही वेट कर रहे हैं जब BTS फिर से एक साथ होंगे। और शुगा ने जिमिन के न्यू एल्बम के बारे में भी काफी सारी बातें करी। और दोस्तों जिमिन ने कहा कि सोलो एल्बम्स उनके लिए उतना ज्यादा मायने नहीं रखता, उनके लिए एक साथ बनाया हुआ म्यूजिक मायने रखता है, उनके लिए BTS मेंबर्स मायने रखते हैं। इसके साथ ही दोस्तों शुगा ने जिमिन से जिन के बारे में भी पूछा था, क्योंकि रिसेंट ही जिमिन और जे होप जिन से मिले थे और जिमिन ने बताया कि वो बहुत ही अच्छे हैं और हमने एक साथ जाजंगमयोन भी खाया था। और दोस्तों शुगा ने जिमिन से पूछा कि उनकी कोई ड्रीम है क्या, जिस पर जिमिन ने कहा कि उनकी बस एक ही ड्रीम है कि वो BTS टीम को जितना हो सके लंबे वक्त तक बनाए रखे। जिस पर शुगा पूछते हैं कितने एज तक, तो जिमिन कहते हैं तब तक जब तक वो मूव कर सके। इसके साथ ही दोस्तों जिमिन की इस बात को सुनकर शुगा ने कहा कि जब हम सब 80s के हो जाएंगे, यानी कि ओल्ड हो जाएंगे, जब हमारे ग्रैंड चाइल्ड्स हो जाएंगे, तब हम सारे BTS मेंबर इसी तरह एक साथ बैठेंगे और आर्मीज भी बैठेगी और हम सभी बातें करेंगे और सिंगिंग करेंगे। और ये बात बहुत ही ज्यादा अच्छी है कि BTS अपने फ्यूचर में भी आर्मीज को इमेजिन करते हैं कि उस वक्त भी वो सभी सिंगिंग करेंगे और आर्मीज उनके साथ ही होगी। इसके साथ ही दोस्तों जिमिन की न्यू एल्बम की खुशी में शुगा ने उन्हें एक प्रेजेंट भी दिया, जिसमें कि पिलो मिस्ट थी। और शुगा ने बड़े ही पोलाइटली तरीके से जिमिन को उस मिस्ट के बारे में बताया। और शुगा के पोलाइटली समझाने के तरीके को देखकर जिमिन ने कहा कि उन्हें बहुत ही ज्यादा वियर्ड फील हो रहा है। दोस्तों जाहिर सी बात है, दोनों ही लंबे वक्त से दोस्त हैं और फ्रेंडशिप की लैंग्वेज अलग होती है। और हमारा भी बेस्ट फ्रेंड अगर हमें कुछ बहुत ही अच्छे से और काइंडली तरीके से बताने लगे तो हमें भी बहुत ही वियर्ड लगेगा। तो शुगा कहते हैं कि लाओ मेरी गिफ्ट वापस करो। दोस्तों स्विचिता की ये एपिसोड कमाल की थी, जहां हमें काफी कुछ जानने को मिला BTS के बारे में और उनके फ्यूचर से रिलेटेड। और जिमिन और शुगा ने एक साथ एक बहुत ही अच्छा मोमेंट एंजॉय करा। जिमिन अपना ऑटोग्राफ देते हैं और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है। दोस्तों ये पूरे एपिसोड में जितनी भी इंटरेस्टिंग बातें हुई थी वो सभी मैंने आपको बता दी। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।